हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि आप लोग के लिए बिहार दरोगा की वैकेंसी आ गई है और ये अच्छे सीटों पे आई है। और आप लोग इस बार तो पक्का ही सीट अपना कंफर्म कर ही लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या योग्यता है और क्या क्या कब से कब तक ग्रेजुएशन करना चाहिए, क्या सिलेबस हमारा है, कैसे एग्जाम पास करना, पूरा सिलेबस के साथ आपको हम बताते हैं कितना आया है, कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। चलिए हम देखते हैं बिहार पुलिस और सेवा आयोग। देखो, पुलिस निरीक्षण की तरफ से जो है निकला है ये 17,000 ना 17,099, यानी कि इस बार हर बार तो आता है कितना 1200, 1300, 700, 800 इतना ही वैकेंसी हर एक बार आती है। लेकिन इस बार जो है बहुत सारे वैकेंसी लेकर आई है बिहार दरोगा में। ठीक है, इसका जो अप्लाई शुरू होगा, प्रारंभ ये होगा आपका 26 नवंबर 2025 से। कब से? 26 नवंबर 2025 से जो है आपकी तैयारी, यानी कि आपके फॉर्म आप भर सकते हैं। आपकी साइट पे ये खुल जाएगा, जिससे आप जो है अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अभी क्या लिखा हुआ है। उप पदों पर चयन करने के लिए बिहार सेवा आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन क्यों किया जाएगा? छोड़ दीजिए। कब से कब तक रहेगा? तो 15/9/2025 दिनांक कितना प्राप्त नहीं। ठीक है, अब देखते हैं हम ये कब तक जो है इसका फॉर्म फिलअप का डेट रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या है। भारतीय नागरिक इंडियन होना चाहिए। अब भरने के लिए जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, उसके लिए क्या क्या है, तो वो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, थर्ड जेंडर का हो। उसके लिए ये होना बहुत ही जरूरी है कि वो भारत का निवासी होना चाहिए। ठीक है, अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय स्नातक परीक्षा या राज्य परीक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान, यानी कि किसी एरू गेरू इंस्टीट्यूट यानी कि कॉलेज या किसी एरू गेरू जो है यूनिवर्सिटी से आप नहीं करना चाहिए। क्या? तो ग्रेजुएशन आप जिस जहाँ से भी किए हैं तो वहाँ का मान्यता प्राप्त होना चाहिए, तब जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उम्र क्या है कि उम्र सीमा की गणना 1/8/2025 के आधार पर की जाएगी, परंतु वैसे अभ्यर्थी जो 1/8 सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा आधारित आवेदन, यानी कि जो ये जो दिया गया है ना, ये क्या है कि आप जो है अगर 1/8/2025 से पहले ग्रेजुएशन आपका हो चुका है तो आपका तो एलिजिबल है ही भरने के लिए, है कि नहीं। अगर कोई चौक जमीन क्या होता है कि 18 से दे देता है, क्या 18 से दे देता है कि 18 से आप फॉर्म भर, लेकिन ग्रेजुएशन लेवल आता है। ग्रेजुएशन लेवल मतलब क्या है? ग्रेजुएशन लेवल का मतलब ये है कि आपको उम्र कम से कम तो 21 वर्ष होना चाहिए। आप 20-21 में जाकर ग्रेजुएशन करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? ठीक है, अभ्यर्थी की उम्र 1/8/25 मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार किया जाएगा। आरक्षित सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए 20 वर्ष क्या है, 20 वर्ष अधिकतम जो अनारक्षित है, क्या है, अनारक्षित कोटे सामान्य वर्ष आते हैं, उसके लिए जो है मिनिमम जो है 20 वर्ष है और अधिकतम जो है 37 है। महिला के लिए न्यूनतम 20 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। इस चीज को याद रखिएगा। पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा, यानी कि ओबीसी के लिए जो है उम्र है 20 वर्ष और जो अधिकतर उम्र है 40 वर्ष। ठीक है, अनुसूचित जनजाति जाति महिलाओं के लिए जेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष है, यानी कि जो सभी जाति के लिए 20 वर्ष का ही न्यूनतम है, लेकिन जो हाईएस्ट है, अधिकतम आयु है, वो थोड़ा सा 1-2 साल का फर्क आपको देखने को मिलेगा। यहाँ 42 साल के लिए, किसके लिए? 42 साल के लिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें ऊंचाई, आपका लेंथ क्या होना चाहिए, दौड़ कितना होना चाहिए, ये सब आप भी देख लेते हैं। ठीक है, अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड, ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंकदेय नहीं होगा, परंतु विहित अर्थताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी असफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई जो है आरक्षित सामान्य वर्ग कोटि पिछड़ा वर्ग के लिए, जिसे हम बोलते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए न्यूनतम 165, कितना 165 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए लेंथ, यानी कि ऊंचाई आपका है, लंबाई। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए जो है पुरुषों के लिए अनुसूचित 160, कितना 160, यानी ओबीसी एबीसी के लिए जो है 160 होना चाहिए दरोगा के लिए। ठीक है, सही वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम आयु 155, सभी वर्ग यानी कि सभी जाति की महिलाओं के लिए जिसकी वो लंबाई होती है
155 होना अनिवार्य है, ठीक है। न्यूनतम आगे जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। अब सीना सिर्फ पुरुषों के लिए, सीना जो चेक होता है सिर्फ पुरुषों का होना, अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग और यानी कि बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86, यानी कि आपको जो है 5 सेंटीमीटर यानी उसमें न्यूनतम आपको फुलाना ही पड़ेगा। अगर आपका साथ ये चेस्ट जो है आपका 21 है तो 81 है तो आपको इसको फुला कर 86 करना पड़ेगा। ओके, फुलाने के बाद सीना में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य, यानी कि जब फुला रहे हैं आप सीना को तो आपका जिसमें जो है 5 सेंटीमीटर का जो गैप होना चाहिए, ठीक है। 179 है तो 84 होना चाहिए अनुसूचित जनजाति जाति के लिए, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष के लिए, ठीक है। 5 सेंटीमीटर वजन, महिलाओं के लिए सीना मापी नहीं होती है, ठीक है। ये देखिए वजन क्या है, सही वर्गों की महिला उम्मीदवारों न्यूनतम वजन 48 किलोग्राम, यानी कि 48 केजी की एक महिला होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी की रहे, ठीक है। न्यूनतम वजन जो है 48। किन्नर, कोथी, हिजरा, ट्रांजिस्टर, सर्वाधिक शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थियों के समान होगी, ठीक है। न्यूनतम लिखित प्रयोक्ता, पहले क्या होगा, लिखित होगा, क्या होगा, लिखित, यानी कि आवेदन पत्रों के संग्रह के उपरांत आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रयोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी बहुकेंद्रीय प्रश्नों के आधार पर होगी, यानी सिलेबस के अनुसार होगी। प्रारंभिक परीक्षा आपको क्या होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा आपको होगा 200 अंक का, कितना अंक का, 200 अंक का एक मात्र पत्र होगा, जिसमें प्रश्न पत्र कुल 100 होंगे। परीक्षा की 2 घंटे का, कितना घंटे का होगा एग्जाम, तो 2 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है। उपरोक्त पत्र में सामान्य ज्ञान सामाजिक मुद्दों के संबंधित यानी कि जीके जैसा प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों मुख्य परीक्षा के लिए असफल होगा, यानी कि जिसका भी 30% से कम होगा वो जो है असफल माना जाएगा मुख्य परीक्षा। लेकिन अगर 30% से आपको ज्यादा आ रहा है यानी कि आप जो है एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए सेकंड मुख्य परीक्षा के यानी कि मेंस के लिए। प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर 20 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन मेधा क्रमानुसार आरक्षित कोटिवार, छोड़ दीजिए पढ़ना है। द्वितीय चरण में वो क्या है ना कि मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा सफल विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। मुख्य परीक्षा में 2 पत्र होगा, प्रथम पद 200 का, दूसरा पद 100 प्रश्न होंगे, न्यूनतम 30% अंक अनिवार्य अर्थात अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर 30% इसमें नहीं होगा तो आपको जो है अयोग्य घोषित मुख्य परीक्षा में भी किया जाएगा, ठीक है। सभी कोटि पुरुषों के लिए जो है 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर की दौड़ के लिए समक्ष सीमा 6 मिनट 30 सेकंड, यानी कि 1600 किलोमीटर आपको दौड़ना है, वो भी 6 मिनट 30 सेकंड के अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थी असफल माने जाएंगे। तृतीय शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा, निम्नलिखित शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को सफल होना अनिवार्य है, इसमें भी आपको सफल होना अनिवार्य है, ठीक है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ के लिए समय सीमा 6 मिनट। आप बताइए 1 किलोमीटर आप दौड़े उसको कितना मिलेगा, 6 मिनट मिलेगा आपको दौड़ने के लिए, ठीक है। अब है ऊंचाई और सभी कोटि के पुरुषों के लिए 4 फीट, कितना, 4 फीट न्यूनतम, 4 फीट से कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। महिलाओं के लिए न्यूनतम 3 फीट, कितना, महिला के लिए 3 फीट, ओनली फॉर 3 फीट, आराम से कूद जाएगी। लंबी कूद यानी कि जिसे हम हाई जंप कहते हैं, लॉन्ग जंप कहते हैं, क्या कहते हैं, लॉन्ग जंप। हाई जंप हो गया, ऊंचाई लड़के के लिए 4 फीट और लड़कियां के लिए 3 फीट। अगर कोई लड़का 4 फीट से कम ऊंचाई अगर यानी हाई जंप करता है तो उसे जो है बाहर माना असफल माना जाएगा। उससे बेसी कर लेता है, उसको पार करता 4 फीट को, तो आप जो है सफल हो गए। लंबी कूद में क्या है कि सभी कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम 12 फीट यानी कि लड़के पुरुषों के लिए 12 फीट, कितना फीट, 12 फीट, और न्यूनतम लड़की के लिए 9 फीट, कितना, लड़कियों के लिए 9 फीट, ठीक है। गोला फेंक सभी को पुरुषों के लिए 16 फीट, 16 पाउंड का गोला न्यूनतम
16 फीट फेंकना होगा, यानी कि जो गोला होता है 7 केजी का होता है, कितना का 7 केजी का पत्थर आपको उठा करके लोहा को पत्थर को आपको फेंकना होगा गोला कितना फीट 16 फीट महिला पुरुषों के लिए। महिलाओं के लिए क्या है कि 16 फीट के कम फेंकने वाले पुरुष अभ्यर्थी को सफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि की महिलाओं के लिए ओनली फॉर 12 पाउंड का गोला मिलेगा जो आपको 10 फीट फेंकना होगा। ठीक है, 10 फीट से कम फेंकने वाले अभ्यर्थी को सफल घोषित किए जाएंगे। 6 मिनट 30 सेकंड में महिलाओं और 6 मिनट में दौड़ पूरी करने वाले अभ्यर्थी ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंकने के लिए स्पर्श न्यूनतम विनिश्चित मानदंड पूरा नहीं करने पर असफल घोषित किया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को अन्य स्पर्धाओं के सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को, यानी कि जो भी व्यक्ति अगर हाई जंप में दौड़ में अगर आप दौड़ में अगर दौड़ आप कर लेते हैं तो तब आप जाके हाई जंप लॉन्ग जंप में आप जा सकते हैं, तो आपको वहीं से बाहर कर दिया जाएगा। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। किन्नर के लिए क्या है कि बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षण का संकल्प 386 दिनांक इतना इतना चलिए, इसका जो है कब से इसका जो है फ्राई होगा तो आपका ये होगा 26 तारीख से। कब से? 26 तारीख से। अब देख लेते हैं किसमें कितना सीट आया है। ठीक है, देखिए अनुसूचित जाति के लिए जो है कुल पद कितना है 210। ठीक है, महिलाओं के लिए क्षैतिज रूप से जो है 74 सीट है और पुरुषों के लिए जो है 210। कुल पद 210 है, उसके बाद 74 घटा दीजिए तो जाएगा, तो उसका आ गया। अनुसूचित जनजाति में 15 है और 5 है महिलाओं के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग पूरा कुल कितना है 273 है और इसमें जो है 96 महिलाओं के लिए। पिछड़ा वर्ग कितना 222 है, लेकिन इसमें 78 महिलाओं के लिए। पिछड़े वर्गों के लिए 42 है और पिछड़े वर्ग के लिए 222 है और 78 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 42 है और इसमें 0 है। अनारक्षित ये सब आप देख लिए हैं, यानी कि ये आपका क्या है इतना सीट आया है महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता सेनानी के लिए, पोता पोती नदानती के लिए आरक्षित सीट जो 36 है। ठीक है, टोटल सीट आपका कितना होगा महिलाओं के लिए 614। कितना महिला के लिए 614। उसके बाद जो बचा हुआ 1799 टोटल सीट हो गया। इसमें से कितना महिला का, उसके बाद जो बचा हुआ सब पुरुष का है। ठीक है, तो आगे देख लेता हूँ मैं क्या है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या? ऑनलाइन जब आपको आवेदन कीजिएगा तो आपको एक साइट का नाम है यहाँ पे BPSSC लिख लीजिएगा तो आपका वो साइट खुल जाएगा, बिहार पुलिस टैब खुल जाएगा, वहाँ जाकर अपना अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ का नोटिफिकेशन भी आप दे सकते हैं। यहाँ पे जो है यानी कि मेडिकल जांच कहते हैं, मेडिकल जांच में आपको करवाना पड़ेगा, उसमें पास करें तो आपका जाकर हो सफलता होगा आपका उसमें। ठीक है, चलिए, यानी कि आपका ये हो गया है। हाँ, तो आपको जो है अब ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागों में बांटा गया है। चलो ठीक है, इसका जो फी है 100 रुपया। कितना है 100 रुपया है। ईश्वर के नरेंद्र नीतीश कुमार के सभी बिहार के लेवल का जो एग्जाम होता है BPSC हो गया, बिहार SSC हो गया, सबका जो फी 100 रुपया कर दिया। और जो है जो मेंस एग्जाम देगा उसमें कोई इसको पैसा लगने वाला नहीं है। ठीक है, उम्मीदवार मत करिए। ठीक है, चलिए, ये आपका समाप्त हो गया है। इसका जो आवेदन का डेट है कब से है 26 सितंबर से स्टार्ट होगा और ये 25 सितंबर अक्टूबर तक रहेगा, यानी कि 1 महीना ये रहने वाला है। इसलिए आप लोग जो है अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, इस बार अगर नहीं हुआ तो फिर कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, तो जय हिंद।